सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कृष्ण यजुर्वेदीय कठोपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका ये द्वितीय अध्याय के प्रथम वल्ली का विचार चल रहा है। द्वितीय अध्याय के प्रथम वल्ली का 10वां मंत्र हुआ कल। इसमें जो नानात्व दर्शन है उसका निषेध किया गया, निंदा की गई। तो जो दो उपाधि है, व्यष्टि उपाधि और समष्टि उपाधि, दोनों उपाधियों में चैतन्य एक ही है। जीव शरीर हो चाहे ईश्वर शरीर, ईश्वर का हो, माया विशिष्ट हो, तो दोनों में एक ही जो है चैतन्य है, अलग अलग नहीं है। तो जो नानात्व दर्शन करता है, भेद दर्शन करता है, वो बारंबार मृत्यु से मृत्यु की प्राप्ति करता है, ये बता दिए। आगे और भी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे ये बताएंगे कि ज्ञान की युक्ति क्या है, और पुनः भेद दर्शन की निंदा अगले मंत्र में करेंगे। 11वां मंत्र हम लोग देखेंगे। एकादश मंत्र। मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किंचन मृत्यो स मृत्युं गच्छति यैह नानेव पश्यति। मनसैवेदम आप्तव्यम इदम आत्मतत्वम मनसा एव आप्तव्यम। ये जो आत्म तत्व है, आत्मा है, मन के द्वारा ही जानने योग्य है। मन के द्वारा जानने योग्य है तो मन तो हर एक प्राणी को है। चींटी में भी मन है, कीट में भी मन है, पतंगे में भी मन है, खटमल में भी मन है, तो घास में भी मन है, वृक्ष में भी मन है, कहाँ नहीं मन है? मन तो हर जगह है। तो बोले नहीं, मन का मतलब यहाँ शुद्ध मन, विशिष्टता से रहित मन। भाई जब तक हमारा मन विशिष्टता वाला है, यानी हम विशिष्ट को पकड़ रहे हैं, तो बाल्यावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक जो व्यवहार कर रहे हैं हम विशिष्ट व्यवहार ही। कोई किसी से पूछ लो भाई तुम कौन हो, बोले मैं इसका लड़का हूँ। अरे और अच्छे से बताओ, बोले मेरा ये नाम है, मैं इस जाति का हूँ, इस गोत्र का हूँ, यहाँ रहता हूँ। तो मतलब कोई भी व्यक्ति है देश काल वस्तु को लेकर के ही बात करता है ना। कोई किसी से पूछे तुम कौन हो तो ये नहीं कहेगा कि मैं तो परब्रह्म व्यापक हूँ, क्योंकि सभी शरीर आदि जो है बदल रहे हैं। मुमुक्षु लोग तो थोड़ा जानते हैं, लेकिन जो अन्य लोग हैं नहीं जानते, हर एक व्यक्ति नहीं जानता है। तो जब तक ये मन विशिष्टता को छोड़ने का अभ्यास हम लोग मन से नहीं करें, तब तक शुद्ध तत्व तक हम लोग पहुंच नहीं सकते। इसलिए मन के द्वारा मतलब शास्त्र संस्कृत मन, शास्त्र को जो श्रवण करके, गुरु उपदेश आदि शास्त्र, गुरु के माध्यम से शास्त्र की बातों को श्रवण करके जब हम उसको जीवन में उतारे, उसको जो है मनन करके ग्रहण करें, ऐसा जो शुद्ध मन है, शास्त्र संस्कृत मन, विशिष्टता से रहित मन,
उस मन के द्वारा ही यह आत्म तत्व जानने योग्य है। अशुद्ध मन से नहीं जान। इसलिए सभी प्राणियों में मन होने पर भी वो अशुद्ध मन है, काम आदि से कलुषित है। जैसे जल गंदा हो तो उसमें प्रतिबिंब नहीं दिखता है। मन जो है अशुद्ध है, कामनाओं से भरा हुआ है, नाना प्रकार की कामनाएं हैं। बाल्यावस्था में अलग कामनाएं रहती है, युवावस्था में और जो है हर प्रकार की कामना है। लेकिन वो जैसा जैसा काल व्यक्ति में के सामने आता है वैसी वैसी कामनाएं उद्भूत होती जाती है। इसलिए वो जो कामना से विशिष्ट नाना प्रकार की कामनाओं से भरा हुआ मन है, उससे आत्मा को नहीं जाना जा सकता। सभी प्रकार की विशिष्टताओं से रहित जब मन होगा, शास्त्र संस्कृत होगा, ऐसे शास्त्र संस्कृत मन के द्वारा इस आत्म तत्व को जाना जा सकता है। नेह नानास्ति किंचन, इस आत्म तत्व में नानात्व नहीं है, भेद नहीं है। वो तो भेद तो उपाधि को लेकर के दिखता है। जैसे स्फटिक के सामने लाल रंग का पुष्प रख दो तो लाल दिखाई पड़ेगा, पीले रंग का पुष्प रख दो तो पीले रंग की स्फटिक दिखेगी, काले रंग का पुष्प रखो तो काली दिखेगी। पुष्प के अनुसार उसका रूप दिखता है, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप उससे अलग है। ऐसे शरीर आदि को लेकर के आत्म का रूप मालूम पड़ रहा है अज्ञान दशा में। तो व्यक्ति की जैसी बुद्धि है, व्यावहारिक सत्ता को लेकर के वो बात करता है। वो कोई गलत नहीं बोल रहा है, वो जिस दशा में स्थित है उसको लेके बोलता है। जैसे स्फटिक में जो रंग दिख रहा है लोग वही बताएंगे। स्फटिक में जो रंग दिखेगा लोग तो वही कहेंगे भाई लाल है, पीला है। तो मतलब वो मिला के बोल रहा है। इसी प्रकार हम लोग भी मिला के व्यवहार कर रहे हैं, तो इसलिए भेद दिख रहा है। इसलिए जब वो उपाधि से अपने आप को अलग करेंगे तब उस तत्व में कोई भेद नहीं है। जैसे आकाश सभी जगह एक ही है, ऐसे आत्मा तो उससे भी व्यापक है, आत्मा उससे भी सूक्ष्म है, सभी जगह एक ही है, चेतन रूप है, चेतन घन है, एक रस है। इसलिए इस आत्म तत्व में नानात्व यानी भेद नहीं है। और ऐसा होने पर भी मृत्यु स मृत्युम गच्छति यह नान्यो पश्यति। व्यावहारिक सत्ता को ये सब कुछ मान करके भेद दर्शन ही करते रहेंगे तो अनादिकाल से संसार चल रहा है, उसी प्रवाह में ही आगे बढ़ते रहोगे। मृत्यु से मृत्यु बारंबार प्राप्त होंगे, मृत्यु से मृत्यु की प्राप्ति करेगा, बारंबार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इसी दशा में ही रह जाएगा। इसलिए शास्त्र से संस्कृत मन हमारा होना चाहिए, सभी प्रकार की विशिष्टताओं से रहित। पहले टीका में देखिए, एक रसंग चेत ब्रह्म, पेज नंबर 94 पे चल रहा है, ये कैलाश वाली पुस्तक में 2.1.11। एक रसंग चेत ब्रह्म, बोले ब्रह्म एक रस है तो कथम ज्ञात्री ज्ञेय विभाग। ये जो त्रिपुटी व्यवहार होता है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ध्याता ध्यान ध्येय, गंता गंतव्य गमन, है ना, अध्येता अध्ययन अध्येतव्य, है ना, पक्ता पाच्य पाक क्रिया। जब ब्रह्म एक ही रस ही है तो जो है ज्ञाता जानने वाला, यह ज्ञान का विषय है, यह ज्ञान है, ज्ञात्री ज्ञान के ये सब विभाग कहाँ से होगा? तीन तीन विभाग कैसे होंगे? हर जगह त्रिपुटी दिख रही है। ध्यान कर रहे हो तो आप ध्यान करने वाले हो गए, ध्यान क्रिया को कर रहे हो, जिसका ध्यान कर रहे हो ध्येय हो गया, उपास्य हो गया। तो ये हर जगह त्रिपुटी कैसे आ गया अगर ब्रह्म एक रस है तो? इत्याशंक्य, इस तरह से पूर्व पक्षी की आशंका का उत्थापन करके अज्ञम समाधान दे रहे हैं। अज्ञम प्रति कल्पित भेदेन, अज्ञानी के प्रति कल्पित भेद को लेकर के ज्ञात्री ज्ञेय ज्ञान विभाग बन जाएगा, और परमार्थ में तो ऐसा कोई विभाग नहीं है ना। कहोगे कि भाई शास्त्र भी नहीं है, देवता भी नहीं है, बोले बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ज्ञान दृष्टि से कहाँ भेद है?
हाँ, जब अज्ञानियों के लिए एक कल्पित भेद को लेकर के सभी व्यवहार हो जाएगा। जो भी व्यवहार कर रहे, व्यवहार में वो सत्य करके मन में है, तो अज्ञान दशा में ये सभी भाई जो है, वो तो संसार में ज्ञानी कितने हैं? ज्ञान जो गंतव्य तक प्राप्त कर लिए कम है, बहुत ही कम है, और जो चल रहे हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसलिए कल्पित भेद को लेकर के सब व्यवहार घट जाएगा। इसी बात को दिखा रहे भाष्य में, प्राग एकत्व विज्ञानात्, एकत्व विज्ञान से पहले आचार्यागम संस्कृतेन मनसा, देखो मन के द्वारा, यही इसीलिए पहले ये बता दिए कि भाई मन तो हर एक प्राणी को है, बिना मन के तो वृक्ष भी नहीं है, चींटी भी नहीं है, कौआ भी नहीं, काक भी नहीं है, मछली भी नहीं है, सिंह व्याघ्र भी नहीं है, कोई बिना मन के नहीं। तो क्या सब ज्ञानी हो जाएंगे? नहीं, मन के मत द्वारा मतलब शुद्ध मन से आचार्य आगम संस्कृतेन मनसा, देखो विशेषण दे दिए, आचार्य यानी गुरु और आगम यानी शास्त्र वाक्य, गुरु के माध्यम से शास्त्र वाक्य जब सुनेंगे, गुरु बताएंगे। ऐसे आप सब सुनोगे तो ऐसे तो नहीं उतना मालूम पड़ेगा। स्वयं आप देख लीजिए कि मतलब कोई चीज़ नई पुस्तक उठाइए, उस विषय में आपको ज्ञान न हो, ज़रा पढ़ के देखिए, नहीं मालूम पड़ेगा जल्दी। गुरु जो मतलब समझ लिए है, पूरा उतार लिए है अपने में, तो बताएंगे तो एकदम जो है लाभ होता है। ऐसे कई बार देखता हूँ, दवाई भी अल्लाह के अगर अपने से खा लो तो उतना लाभ नहीं, और डॉक्टर से लेने पर जो है बहुत लाभ होता है, ऐसा देखा जाता है। ये तो स्वयं अनुभव की बात है। तो इसलिए जो अनुभवी व्यक्ति है वो बता देंगे तो उसके माध्यम से वो ज़्यादा लाभ होता है। आचार्य आगम संस्कृतेन मनसा, आचार्य और आगम से संस्कृत मन के द्वारा इदम ब्रह्म एक रसम आप्तव्यम, यह जो एक रस ब्रह्म है वो प्राप्त करने योग्य है। बोले कैसे प्राप्त कर लें, कहीं जाके पाना है क्या? बोले देखो प्राप्त करने का मतलब क्या है, या समझ लीजिए प्राप्त करने का मतलब क्या है। आत्मैव नान्यद अस्ति इति, एक आत्मा ही है, आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। यही जान लेना, यही अनुभव हो जाना, यही प्राप्ति है। प्राप्त करोगे मतलब क्या प्राप्ति करोगे? एक आत्मा ही है, अन्य कुछ नहीं है। भाई प्रपंच मिथ्या, जैसे अभी पंचदशी में आ रहा था कि प्रपंच में अनात्मत्व बुद्धि हो जाए, एक आत्मा ही सत्य है, यही जो है प्राप्ति हो गई। ऐसा निश्चय हो गया, ये प्राप्ति हो गई। इस निश्चय में बाधा क्या है? बाधा है अहंकार। जो अहंकार जो है सब जगह जुड़ा हुआ है, सभी जगह। भाई शरीर आदि के साथ क्या संबंध है? कल भी चर्चा हो रही थी शरीर आदि, कल भी यही बात आ रही थी, टीका में यही पे आ गया था, पिछले 93 पे ही आ गया था कि भाई टीका में नीचे से दूसरी पंक्ति में आया था कि कार्य कारण भाव और संबित का संबंध ये हो नहीं सकता, शरीर आदि के साथ संबंध घटेगा ही नहीं। घटेगा नहीं तो फिर के तो मालूम तो पड़ता है, तो अभिमान करना ही संबंध है। अज्ञानी जो है अभिमान करता है, ज्ञानी अभिमान नहीं करता। जैसे साधारण अगर उदाहरण दिया जाए, भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा है। अब पूरे के पूरे भारतवासी क्रिकेट प्रेमी तो है नहीं, कुछ क्रिकेट ज़्यादा, बहुत लोग क्रिकेट प्रेमी है, बहुत लोग नहीं देखते हैं। तो जो क्रिकेट प्रेमी लोग हैं वो देखेंगे, और 11 खिलाड़ी लोग जीत गए, बोले हम लोग जीत गए, हम लोग जीत गए, हम लोग जीत गए, बहुत जो है खुश हो रहे। हार गए तो हम लोग हार गए, हम लोग हार गए। और जो लोग उसमें रुचि नहीं रखते हैं उनको कोई मतलब ही नहीं, बोले कौन हार गया, कहाँ हार गया भाई, क्या बात कर रहे हैं। तो मतलब देखिए, जो अभिमान किए वही मतलब कि मैं हार गया, मैं जीत गया। और जिसका अभिमान नहीं है वो कौन हार गया, कौन जीत गया, कोई ना हारा, कोई ना जीता, कोई मतलब ही नहीं उससे, पता ही नहीं उसको कि इसका मैच हो रहा है, उसका क्या हो, कुछ मालूम ही नहीं उसको।
बस यही बात ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है। अज्ञानी अभिमान कर ले रहा है, ज्ञानी अभिमान से रहित है। इसलिए अभिमान कर लेना, यह अभिमान अज्ञान की वजह से होता है। इसलिए अनिर्वचनीय संबंध, सब संबंध अनिर्वचनीय है, मिथ्या। इसलिए वो जो है क्या ज्ञान हो जाएगा, एक आत्मा ही है, अन्य कुछ भी नहीं है। भाष्य में आगे देखिए, आपते च, उस आत्मा का अनुभव हो जाने पर ज्ञान हो गया तो अज्ञान को तो हटना ही पड़ेगा। नानात्व प्रत्युपस्थापिका या अविद्या या निवृत्तत्वात्, नानात्व को दिखाने वाली जो अविद्या है, भेद को दिखाने वाली अविद्या, अज्ञान से भेद दिख रहा था, आत्मा की आपत्ति हो गई, प्राप्ति हो गई, अनुभव हो गया, तो नानात्व को खड़े करने वाली अविद्या निवृत्त हो गई। और निवृत्त हो गई तो ये ब्रह्मणि नास्ता नाना नास्ति, इस ब्रह्म में नानात्व कुछ भी नहीं, कोई भेद नहीं है। किंचन अणु मात्रम, कोई भी भेद नहीं है, एक भी भेद नहीं। यस्तु पुनरविद्या तिमिर दृष्टि न मुंचति, जो अविद्या रूपी तिमिर, तिमिर बोलते हो मोतियाबिंद जो रोग हो जाता है, कांच कामल रोग, एक अनीमिया, अनीमिया करके रोग होता है, अनीमिया नहीं, ग्लूकोमा, ग्लूकोमा, ग्लूकोमा एक होता है आँख में रोग, उसको कांच कामल बोलते हैं संस्कृत में। कांच कामल आए समझ लो ग्लूकोमा हुआ। ऐसे तिमिर, तिमिर मोतियाबिंद हिंदी में बोलते हैं। तो अविद्या रूपी जो तिमिर दृष्टि को जो नहीं छोड़ेगा, जैसे मोतियाबिंद हो गया तो फिर वो दो चंद्रमा दिखेगा। इसी प्रकार अविद्या रूपी जो तिमिर दृष्टि है, अविद्या से जनित जो तिमिर युक्त दृष्टि, भेद दृष्टि, यहाँ भेद दृष्टि को जो नहीं छोड़ेगा, जैसे वहाँ दो चंद्रमा दिख गया, इसी प्रकार यहाँ भेद दिखेगा अज्ञान से, उसको न मुंचती, उसको नहीं छोड़ता है। ते ब्रह्मणि नाना इव पश्यति, नाना इव, नानेव, नाना इव, नाना के समान देखता है। वास्तव में देखो, इव दे दिए मतलब वास्तव में भेद नहीं है, फिर भी भेद के समान देखता है। तो स मृत्योर मृत्युम गच्छति गच्छत्येव, वह बारंबार मृत्यु से मृत्यु की प्राप्ति करेगा ही। स्वल्पम अपि भेदम अध्यारोपयन इत्यर्थ, थोड़ा सा भी भेद का अध्यारोपण किया, आरोप किया, मान लिया, अहंकार किया, तो मृत्यु से मृत्यु को जाएगा। ये बात तो पक्की है, एकदम निश्चित बात है। टीका में देखिए, अंगुष्ठ परिमाणम जीवम अनुद्य ब्रह्म भाव विधानात्, अंगुष्ठ परिमाण वाला जीव अगले मंत्र में बता रहे हैं। अंगुष्ठ परिमाण वाला जीव क्या, इसका मतलब क्या है? देखिए, हमारे हृदय के भीतर एक अंगुष्ठ परिमाण वाला आकाश है, उसी आकाश में बुद्धि जो है वही बुद्धि का गोलक है, उसी बुद्धि में चित्त का प्रतिफलन पड़ता है, चिदाभास जीव विशेष अभिव्यक्ति हो रही है। इसलिए उस आकाश को, हृदय के भीतर जो आकाश, अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला आकाश, उसी आकाश में जो विशेष रूप से अभिव्यक्त हो रहा है जीव, चिदाभास बुद्धि का गोलक है, बुद्धि में अभिव्यक्त हो रहा है, प्रतिफलित हो रहा है, तो अंगुष्ठ परिमाण वाला जीव इसीलिए कहते हैं, उसको लेकर के अंगुष्ठ परिमाण वाला जीव कह देते हैं। ते जो अंगुष्ठ परिमाण वाला जीव है, उसका अनुवाद करके ब्रह्म भाव का विधान किया गया है। सर्वत्र देखिए, तत्त्वमसि, यानी त्वम तत् असि, तुम वह ब्रह्म हो। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है, जीवात्मा यही ब्रह्म है। प्रज्ञानं ब्रह्म, प्रज्ञान शब्दवाच्य वही जीव, नाना प्रकार की वृत्ति में प्रतिफलित चेतन, वो जीव, हाँ वही ब्रह्म है। तो मतलब हर जगह जीव का अनुवाद करके ब्रह्म भाव का विधान किया गया। यहाँ भी अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला जीव, उसका अनुवाद करके ब्रह्म भाव का कथन किया जा रहा है।
इसलिए विधिमान विरोधात्। पहले वाला मंत्र गया, पहले वाला मंत्र गया उसमें भाव के सबसे बड़े मूड जिन्हें न व्यापक जगत के, तो उसका कुछ क्या तात्पर्य हुआ पहले वाले मंत्र? बता दिया ना कि मतलब शुद्ध मन से ही आत्मा को जाना जा सकता है, ये तो बताया ना। सबसे बड़े मूड, हाँ सबसे बड़े मूड जिन्हें न व्यापक जगत जग। हाँ हाँ, मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं? सबसे अच्छे तो मूर्ख हैं जिनको जगत का कोई भी चिंता नहीं, तो मतलब मूर्ख और वेदांत जैसे हो गए क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो तो ऐसे बोल दिए कि जैसे लोग कहते हैं ना कि जो सोया हुआ है वो बड़ा सुखी है। हाँ, बोले सो गए भाई। उस हिंदी कहावत को छोड़िए, वो हिंदी कहावत किसी अपेक्षा से कहा जाता है कहावत है। अब यहाँ आप पढ़ रहे हो, अब यहाँ की बात देखिए ना, यहाँ की कहावत। अब बोले सोया हुआ आदमी सबसे सुखी है। अरे सोया हुआ आदमी किसी की तुलना करके बोल दिए वहाँ किसी को। अब सबसे ज़्यादा सुखी है क्या? तो सोए ही रहे हमेशा, जागना नहीं चाहिए। वो थोड़ा किसी अपेक्षा से वो बात कह दी गई, यहाँ के प्रसंग में वो फिट नहीं है वो बात, ठीक है। वो तो ऐसे कहीं कह के दिया गया, यहाँ की से कोई उसकी तुलना नहीं है। चलिए देखिए, अंगुष्ठ परिमाण वाले जीव का अनुवाद करके ब्रह्म भाव का विधान किया जा रहा है। तो भाई अगर जीव होगा तो जीव ही वास्तव, उसका वास्तविक स्वरूप जीव ही है, जीवत्व ही है, तो ब्रह्म भाव के साथ विरोध हो रहा है। ब्रह्म तो शुद्ध बुद्ध मुक्त है, जीव तो अपने आप को संसारी का अनुभव कर रहा है। इसलिए विधिमान विरोधात्, विधिमान के साथ विरोध होने से, जैसे कहा जाता है देखो, सर्पो रज्जु, सर्प रस्सी है, मतलब जिसको मैंने गलती से सर्प समझा वो रस्सी है। सर्प थोड़ी रस्सी हो जाएगी, रस्सी थोड़ी सर्प हो जाएगा। गलती से मैंने सर्प समझा, वह सर्प नहीं बल्कि रस्सी। तो सर्प ऐसा जो पहले भ्रांति से सर्प ज्ञान हुआ था, उसका अनुवाद करके कहा जा रहा है कि वह सर्प जिसको मैंने गलती से सर्प समझा वो रस्सी है। ऐसे ही अज्ञान से जो जीव मालूम पड़ रहा है वह जीव नहीं बल्कि ब्रह्म है। और जीव ही होता तो फिर ब्रह्म कैसे होगा? जीव भाव ही सत्य होगा तो ब्रह्म नहीं होगा। इसलिए विधेयमान विरोधात्, ब्रह्म विधेयमान है ब्रह्म भाव, ब्रह्म रूपता। उस ब्रह्म रूपता के साथ विरोध होने से अंगुष्ठ मात्र से अविवक्षितत्वात्, अंगुष्ठ मात्र परिमाण कोई विवक्षित नहीं है, वो तो बुद्धि को लेकर के जीव को अंगुष्ठ मात्र कह दिया गया है। वास्तव में तो वह पूरे संसार का नियामक है, पूरे संसार का अधिष्ठान है। अधिष्ठान ही जो है उपाधि से जुड़ करके स्वयं जो है भ्रांत मालूम पड़ता है। जैसे भगवान राम जी है, अब वो तो है पूरे संसार के अधिपति, लेकिन खुद लीला करने के लिए क्या क्या रूप विलाप कर रहे, क्या कर रहे हैं। तो ये में नहीं कि विलाप करना उनका विलाप ही सत्य है, वो तो पूरे जगत के अधिपति है, अधिष्ठान है। इसलिए अविवक्षितत्वात् ब्रह्म परम एवं वाक्यम, इसलिए यहाँ ब्रह्म परक, वो अंगुष्ठ मात्र परिमाण विवक्षित नहीं है, इसलिए ब्रह्म परक वाक्य है। ब्रह्म भाव का कथन किया जा रहा है, ब्रह्म रूपता ही सत्य है इत्याह। इसी बात को दिखा रहे, पुनरपि तदेव प्रकृतं ब्रह्म आह, पुनः उसी प्रकृत ब्रह्म को जिसका प्रकरण चल रहा है उस ब्रह्म का पुनः कथन की कर रहे हैं। देख लीजिए 12वां मंत्र, मंत्र नंबर 12 संख्या वाला मंत्र। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति, ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते, एतद् वै तत्। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो, अंगुष्ठ मात्र का अर्थ बता दिया। शरीर के भीतर हृदय में अंगुष्ठ परिमाण वाला आकाश है, खाली जगह है, वह बुद्धि का गोलक है। उसी बुद्धि में ही
चैतन्य का प्रतिफलन होता है, प्रतिबिंब पड़ता है, चिदाभास वो होता है। चिदाभास इसलिए कहते हैं जीव वही जीव है। तो अंगुष्ठ मात्र इसलिए उस बुद्धि के आकाश के परिमाण को लेकर के वो उसको जीव को भी अंगुष्ठ मात्र कह दिया गया। तो अंगुष्ठ मात्र जो पुरुष है, पुरुष शरीर आदि उसी से पूर्ण हो रहा है इसलिए पुरुष है। तो मध्य आत्मनि तिष्ठति, यहाँ आत्मा शब्द कर लेना शरीर, शरीर के भीतर वह स्थित है, विद्यमान है। और केवल शरीर के भीतर ही ऐसा नहीं, उपाधि को लेकर के भीतर मालूम पड़ रहा है, विशेष अभिव्यक्ति को लेकर के। वास्तव में तो पूरे संसार का नियामक ईशानं भूत भव्यस्य, भूत भविष्यत वर्तमान सभी का वह शासक है, तीनों कालों के ऊपर शासन करने वाला है ना। हम लोग कोई एकदम छोटे नहीं है, हम लोग तो बहुत बड़े हैं। दिख रहे हम लोग छोटे लेकिन है बहुत बड़े। परम महत्व, परम व्यापक है पूरा संसार जिसमें कल्पित हो, कितनी व्याप्ति है उसकी। इसलिए वो भूत भव्य सबका ईशान है, शासक है। तो न ततो बीजुगुप्सते, उसको जब जान लिया तब फिर कोई जो है घृणा आदि अथवा जो अपने शरीर आदि की वो रक्षा की इच्छा वो नहीं करेगा। तो न ततो बीजुगुप्सते, फिर जो है मैं बने रहूं सदा, ये सब इच्छा नहीं, मरण त्रास नहीं होता उसे। ये तद वह तत्, यह जो यही वह ब्रह्म है जिसको तुमने पूछा है, यही वह ब्रह्म है जिसको तुमने मुझसे पूछा, तो मैंने जवाब दे दिया। भाष्य में देख लीजिए, अंगुष्ठ मात्रो मतलब अंगुष्ठ। हाँ जी बोलिए। अंगुष्ठ मात्र मतलब वो जो शाम को हमने किया था, हाँ गुहा वही है ना। हाँ वही गुहा, बुद्धि रूपी गुहा में। यहाँ वो केवल वहाँ पांचों कोशों को नहीं ले रहे, यहाँ मतलब बुद्धि में बता दिया ना। हृदय में अंगुष्ठ परिमाण वाला आकाश है, खाली जगह, वो बुद्धि का गोलक, बुद्धि का गोलक है। बुद्धि में विशेष रूप से जीव प्रतिफलित होता है, चिदाभास पड़ता है, इसलिए वो अंगुष्ठ मात्र कह दिए जीव को। अंगुष्ठ मात्र मतलब अंगुष्ठ परिमाण। देखो दे रहे अंगुष्ठ परिमाणम हृदय पुंडरीकम, हृदय कमल अंगुष्ठ परिमाण वाला है, उसके भीतर आकाश। तो तच्छिद्रवर्ती अंतःकरणोपाधि, देखो उस हृदय कमल, पुंडरीक यानी कमल, हृदय कमल के भीतर जो छिद्र है, खाली जगह है, उसमें रहने वाला अंतःकरण, अंतःकरण का वो गोलक है, छिद्रवर्ती, छिद्र में होने वाला जो अंतःकरण, उस अंतःकरण उपाधि वाला है, अंतःकरण उपाधि में प्रतिफलित हो रहा है। इसलिए उस अंतःकरण उपाधि वाला होने से उसको अंगुष्ठ मात्र कह दिए, क्योंकि अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले आकाश में जो अंतःकरण, उस अंतःकरण उपाधि वाला होने से जीव को भी अंगुष्ठ मात्र कह दिए। जैसे उदाहरण दे रहे, अंगुष्ठ मात्र वंश पर्व मध्यवर्ती अंबरवत। जैसे देखिए इतना बड़ा बांस का जो है टुकड़ा ले लो जिसमें छिद्र हो, थोड़ा मोटा वाला लेना, इतना लंबा ले लीजिए, जितना अंगुली है उतना लंबा लीजिए बांस। तो उस बांस के भीतर जो पोल होगा, खाली जगह, वो भी अंगुष्ठ के बराबर ही होगा। तो अंगुष्ठ मात्र वंश पर्व, वंश यानी बांस, बांस की लकड़ी होती है बांस, उस बांस का जो गांठ, उस गांठ के भीतर जो होने वाला मध्यवर्ती, उसके भीतर होने वाला जो अंबर यानी आकाश, जितना बड़ा बांस है उतनी बड़ा उसके भीतर आकाश है। इसी प्रकार अंगुष्ठ, हृदय पुंडरी का अंगुष्ठ परिमाण वाला, उसके भीतर जो आकाश है वह भी उतना बड़ा ही है। और वह केवल पर छोटा नहीं, पुरुष रूप है। पूर्णम अनेन सर्वम, पूरा का पूरा संसार उसी से पूर्ण हो रहा है, इसलिए छोटा नहीं समझ लेना। मध्य आत्मनि शरीरे तिष्ठति। हाँ बोलिए। महाराज जी, जी बोलिए। ये जो आकाश है चैतन्य आकाश है ना? नहीं, चैतन्याकाश तो चैतन्याकाश आत्मा है, चिदाकाश ये तो हृदयाकाश इसको कहिए।
हृदयाकाश। हृदयाकाश में भौतिक है। बस वो तो हृदय के भीतर आकाश, आकाश चाहे बाहर कर लो चाहे हृदय के भीतर कर लो, आकाश आकाश है। लेकिन उस आकाश में बुद्धि है, अंतःकरण है, उसमें प्रतिफलित हो रहा है आत्मा। मैं परंपरा बता दिया, आप ध्यान नहीं दिए होंगे, सारी बातें मैं बता दिया। चिदाकाश जो चैतन्याकाश तो सीधा आत्मा होता है भाई। चैतन्य चिदाकाश मतलब आत्मा, उसमें क्या है? अभी मैं कई 3 बार 4 बार बता दिया, देख लीजिए आगे। मध्य आत्मनि शरीरे तिष्ठति, वह मध्य शरीर के भीतर स्थित है, क्योंकि विशेष रूप से अभिव्यक्ति हो रही। तो यह ऐसा जो है तम, क्या करें? हाँ चलिए देखिए, मध्य आत्मनि शरीरे तिष्ठति यस तम आत्मानम ईशानं भूत भव्य से। वो जो भूत भव्य तीनों कालों का, भूत भव्य, भूत यानी भूतकाल, भव्य यानी भविष्यत काल, उपलक्षणा से उपलक्षण वृत्ति से वर्तमान काल भी ले लीजिए। तो तीनों कालों का जो ईशान है, शासक है, उसको विदित्वा जान लिए, उसको जान लिए तो न ततो भी जुगुप्सते, न ततो भी जुगुप्सते पहले भी आ चुका है। फिर जो है मरण त्रास नहीं होता, मैं मर जाऊंगा, मैं तो समाप्त हो जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इन सब से रहित हो जाता है। और भी देखिए बता रहे इसी प्रकार का मंत्र 13वां मंत्र भी है। किंच मंत्र देखिए, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिरिवा धूमकः ईशानो भूत भव्यस्य शैवाद्य सौष्वः एतद् वैतत्। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो, अंगुष्ठ मात्र तो अंगुष्ठ मात्र किंच और भी बता रहे 13वां मंत्र। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिरिवा धूमकः ईशानो भूत भव्यस्य शैवाद्य सौष्वः एतद् वैतत्। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो, इतना तो मालूम ही है, अभी बता दिए। अंगुष्ठ परिमाण वाला जो पुरुष है, अंगुष्ठ परिमाण वाला जीव और वह पुरुष है, वास्तव में तो उससे सभी पूर्ण है। ज्योतिरिवा धूमका, जैसे बिना धूम के रहित जो ज्योति है यानी अग्नि, गीली लकड़ी अगर जलाओ तो बहुत धुआं निकलेगा, उस धुएं के बीच में अग्नि मालूम ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जो लकड़ी एकदम सूखी है, जिसमें आगे जो होगा वो परमात्मा शासन, उनको नहीं पता है, पर वो तो तीनों कालों को ज्ञाता है, तीनों कालों के ऊपर शासन कर रहे हैं। हाँ चलिए देखिए, तो ज्योतिरिवा धूमक, जैसे धूम से रहित अग्नि बिल्कुल एकदम देदीप्यमान होती है, अत्यंत प्रकाशमान होती है। धूम वाली अग्नि तो नहीं दिखाई पड़ती, जैसे गैस में अग्नि है, उसमें कोई धूम नहीं है, बहुत एकदम प्रज्वलित है, एकदम देदीप्यमान। इसी प्रकार वह स्वयं प्रकाश रूप है। वास्तव में उसमें अज्ञान रूपी धूम का कोई संबंध नहीं। हम लोगों में भी जो है कामनाएं ज्यादा है तो मालूम नहीं पड़ता, इसलिए गीता में भी कि धूमे ना ब्रियते वहनिर यथा दर्शो मलेन च यथोल बेना वृतो गर्भस्तथा तेनेदम आवृतम। जैसे धूम से अग्नि ढकी रहती है, मल से जो है दर्पण ढक गया तो प्रतिबिंब नहीं दिखेगा, उल्ब झिल्ली से गर्भ ढका हुआ है नहीं दिखेगा। इसी प्रकार अज्ञान से, अज्ञान जनित कामनाओं से अंतःकरण धूमिल हो गया, उससे ढका हुआ है आत्मा, इसलिए मालूम नहीं पड़ रहा है, लेकिन वास्तव में वह स्वयं प्रकाश है। तो ज्योतिरिवा धूम का, धुएं से रहित जो अग्नि है जैसे अत्यंत देदीप्यमान होती, इसी प्रकार यह स्वयं प्रकाश है। ईशानो भूत भव्यस्य, पूरे जो है भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का वह शासक है। सैवाद्य सौस्व, वही आज भी है वही कल भी रहेगा। आज भी है मतलब आज जितने वर्तमान काल में जितने प्राणी है उसमें उन सभी में वह है, आगे जितने प्राणी होंगे उन सभी में भी वह है, तो उससे उसको छोड़ के कोई नहीं। ये तद वह तद, यही वह ब्रह्म है जिसको तुमने पूछा है। भाष्य में देख लीजिए, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो,
ज्योतिरिवा धूमको अधूमकम इति युक्तम। देखिए ज्योति शब्द नपुंसक लिंग में चलता है, ज्योतिष सकारांत है, अग्नि अर्थ है, लेकिन वो नपुंसक लिंग में चलता है, इसलिए उसका जो विशेषण लिखा लगा है अधूमका, अधूमका नहीं होगा न करके नपुंसक लिंग होना चाहिए अधूमकम। तो इसलिए भगवान भाष्यकार कह दिए कि अधूमको मतलब अधूमकम इति युक्तम, अधूमकम ऐसा होना चाहिए था। छांदस प्रयोग है ज्योतिष परत्वाद, क्योंकि ज्योति का विशेषण है, ज्योति में तात्पर्य है उसका, धूम से रहित अग्नि, इसलिए वो नपुंसक लिंग समझ लेना चाहिए। इस तरह का जो स्वयं प्रकाश आत्मा है, यस्तु एवं लक्षितो योगी भीर, जो योगियों के द्वारा इस प्रकार का आत्मा लक्षित हो रहा है, स्वयं प्रकाश, साधारण व्यक्ति नहीं जान पाएगी, योगी लोग उनके द्वारा लक्षित हो रहा है, योगी लोग लक्षित कर लेते हैं, जान लेते हैं। हृदय में कहाँ जानते, हृदय में जान लेते हैं, हृदय में सभी वृत्तियों के साक्षी रूप से उसको जान लेते हैं। तो ईशानो भूत भव्यस्य, भूत भविष्य सभी कालों का वह शासक है। सएव नित्य कूटस्थो, वही नित्य है, कूटस्थ है, कूट के समान निर्विकार है। इदानीम अद्य, अद्य मतलब इदानीम प्राणीषु वर्तमान है, इस काल में, वर्तमान काल में जितने प्राणी है सभी में वह वर्तमान है। सऊ सोपी, स्व आगे, कल, कल यानी आगे होने वाले जितनी प्राणी है उन सब में भी वही आत्मा वर्तमान वर्तिष्यते, वर्तमान रहेगा। नान्यस्तमो अन्यश्च जनिष्यते इत्यर्थ, उससे उसके समान कोई नहीं और दूसरा कोई नहीं होगा, वही शरीर आदि अन्य, आगे जो शरीर आदि उपाधि बनेगी उसकी उपाधियों को लेकर के उसी आत्मा की, इसी आत्मा की उत्पत्ति मानी जाएगी। वास्तव में तो उत्पत्ति रहित है, शरीर आदि उत्पन्न होते हैं, उसको लेकर के कहा जाता है कि पैदा हो गए, उसको छोड़ करके दूसरा कोई नहीं पैदा होने वाला, वही उससे बड़ा, उसके समान कोई नहीं है, उसके बराबर कोई नहीं, उससे भिन्न कुछ भी नहीं इत्यर्थ। अनेन नायम, हाँ जी राजू भाई बोलिए। ये जो योगी में हृदय लक्षितो मतलब ब्रह्माकार व्यक्ति होकर अहम अस्मि ब्रह्म, हाँ ऐसी वृत्ति होती है उनको। हाँ, वो योगियों के द्वारा वो स्वयं प्रकाश आत्मा लक्षित हो जाता है, सभी वृत्तियों के साक्षी रूप से वही मैं हूँ, लक्षित हो जाता है। ठीक है। अनेन न्यायम अस्ति इति चैके इति अयम पक्षो न्यायतो अप्राप्तोपि स्ववचनेन श्रुत्या प्रत्युक्त। इस ये जो कह दिया कि वही सभी काल में रहने वाला है, इसके द्वारा जो नचिकेता ने सबसे पहले आत्म विषयक प्रश्न किया था कि ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायम अस्तिति चैकी, जो मरे हुए मनुष्य के बीच में लोग संशय करते हैं, उनके विषय में संशय करते हैं कि आगे रहेगा कि होता है कि नहीं होता है, तो नहीं होता है जो नास्तित्ववाद है उसका खंडन यहाँ हो गया। यद्यपि वो विचार किया जाए तो प्राप्त नहीं हो पक्ष, नास्तित्व पक्ष, क्योंकि जो सभी का अधिष्ठान है वो आत्मा तो रहेगा, सबको जानने वाले को तो मानना पड़ेगा। अनेन नायम अस्ति इति चैके, यह जो कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा मरने के बाद नहीं रहता है, इति अयम पक्षो न्यायतो अप्राप्तो, युक्ति से विचार करोगे तो पक्ष जो है प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जातः से ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य, पैदा होने वाले की मृत्यु निश्चित है और जो मरेगा वो पैदा होगा, लेकिन जो सत्य है वो तो हमेशा रहता है, आत्मा तो सत्य है इसलिए हमेशा रहता है। इसलिए युक्ति से नास्तित्ववाद प्राप्त नहीं होने पर भी कुछ लोग जो शंका करते हैं तो उसको भी स्ववचनेन श्रुत्या प्रत्युक्त, स्व अपनी वाणी से श्रुति के द्वारा उसका खंडन कर दिया गया। तथा क्षणभंगवादस्य, क्षणभंगवाद का भी खंडन, जो क्षणिकवाद मानते हैं कि आत्मा क्षणिक है, पूरा क्षणिक है, बदल रहा है, क्षणिक विज्ञानवाद जो बौद्ध लोग मानते हैं, हर एक क्षण सब कुछ भंग हो रहा है, तो बोले नहीं है, आत्म तत्व तो हमेशा तीनों कालों में रहने वाला है, तो क्षणभंगवाद भी खंडित हो गया। पुनरपि भेद दर्शनापवादम ब्रह्मण आह, पुनः जो है उस ब्रह्म में जो भेद दर्शन हो रहा है उसका अपवाद यहाँ पे इस मंत्र में कर रहे हैं। चतुर्दश मंत्र में जो भेद दर्शन करने वाले उनकी दुर्गति दिखाएंगे। चतुर्दश मंत्र 14वां मंत्र, यथोदकं दुर्गे वृष्टं पर्वतेषु विधावती
एवं धर्मान पृथक पश्यंस तानेवानुविधावती यथोदकम दुर्गे वृष्टम। दुर्ग यानी अत्यंत दुर्गम प्रदेश में, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ों पे जो वर्षा का जल वृष्ट हुआ, मतलब वर्षा का जल गिरा, जल की वर्षा हुई, तो पर्वतेषु विधावती, पर्वत लेना छोटे 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 पहाड़ जो निम्न थोड़े नीचे वाले, जो एकदम दुर्गम वाले पहाड़ों में वर्षा हुई, और जो है वर्षा का वो जल नीचे की तरफ आएगा, जहाँ छोटे छोटे पहाड़ जिसको बोलते हैं पठार, पठारी प्रदेशों में आ जाएगा, और वहाँ पे आ करके वो जो ऊपर का वर्षा हुआ जल था इधर आके बिखर जाता है, फैल जाता है, इधर उधर हो जाता है, नष्ट हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता। तो जैसे दुर्गम प्रदेश में वर्षा हुआ जल छोटे छोटे पर्वतीय प्रदेश में, पठार वाले प्रदेश में आ करके बिखर जाता है, फैल जाता है, नष्ट हो जाता है। एवं धर्मान पृथक पश्यंस, इसी प्रकार धर्म, यहाँ धर्म का अर्थ लेना जीव, जीवों को जो अलग अलग देख रहे हैं। धारयति इति धर्म जीव, जो शरीर कार्य करण संघात को धारण कर रहा है, तो धर्म का अर्थ लेना है जीव, आत्मा, आत्मा ले लीजिए, आत्मा को भिन्न भिन्न जो देखने वाला है। तानेवानुविधावती है ना, तो प्रत्येक शरीर में अलग अलग आत्मा को देख रहे हो तो भी शरीर भेद का ही, वो जो है भेद को ही प्राप्त, मतलब शरीर बारंबार शरीर आदि की प्राप्ति करेगा, उन्हीं का ही अनुधावन करेगा, उन्हीं भेद की ही वो, मतलब बार बार पुनर्जन्म मरण आदि को ही प्राप्त करेगा, वो भी भेद को ही प्राप्त होगा, यानी बारंबार शरीरों को ही, शरीर भेदों को ही प्राप्त करेगा, यानी अनेक योनियों में ही जाएगा, कुल मिला के ये कहा जाए। तो भेद दर्शन से संसरण ही करते रहेगा, ये बात एकदम स्पष्ट रूप से यहाँ बता दी। भाष्य में देख लीजिए, षष्ठी ब्रह्म में जो भेद दर्शन आ रहा है उसका अपवाद पुनः किया जा रहा है, ब्रह्मण षष्ठी लेना। भाष्य में देखिए, यथोदकम दुर्गे यानी दुर्गमे देशे, उच्छ्रिते, उच्छ्रित मतलब अत्यंत जो शिखर वाले जो जगह है जहाँ दुर्गम पहाड़ियाँ हैं, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़, उस देश में वृष्टम सिक्तम, जो वर्षा हुआ जल, सिंचित जल, पर्वतेषु, पर्वत का अर्थ है ना पर्ववत्सु, निम्न प्रदेश, जो छोटे छोटे पठार वाले प्रदेश में नीचे आ जाएगा, तो निम्न प्रदेशेषु विधावती, ऊपर वर्षा हुआ जल नीचे की तरफ भाग जाता है। और विकीर्णं सद विनश्यति, यही देखो विकीर्ण, क्री विक्षेपे धातु, अभी आज ही तो ये क्री विक्षेपे, तो विकीर्ण हो करके, विखर करके वह विनष्ट हो जाता है। एवं धर्मान आत्मनो भिन्नान पृथक पश्यन्, इसी प्रकार धर्म यानी आत्मा जो शरीर कार्यकरण संघात को धारण करता है, तो उन धर्मों को, आत्माओं को भिन्न भिन्न देखने वाला, शरीर के अनुसार अलग अलग शरीरों को लेकर के अलग अलग देखने वाला। पश्यन् पृथक एवं प्रति शरीरम पश्यन्, प्रत्येक शरीर में पृथक पृथक आत्मा को देखने वाला। तान एव शरीर भेदानुवर्तिनो अनुविधावती, तो शरीर भेद का अनुसरण करने वाले उन्हीं नाना योनियों को ही प्राप्ति करेगा, शरीर भेदों का ही वो प्राप्त करते रहेगा। मतलब देखिए तात्पर्य दे रहे, शरीर भेदमेव पृथक पुनः पुनः प्रतिपद्यते, शरीर भेद को ही अलग से पुनः पुनः वो प्राप्त करेगा, बारंबार नाना प्रकार की योनियों में जाएगा। और जो भेद दर्शन नहीं करता है, विवेकी है, एक ही आत्मा को देख रहा है, वह मुक्त हो जाएगा। इसको दिखा रहे हैं, ज्ञानी के लिए प्रशंसा के लिए आ रहा है। यस्य पुनर्विद्यावतो, जो विद्या वाला है, ज्ञानी पुरुष है, विध्वस्त उपाधिकृत भेद दर्शनस्य, उपाधि को लेकर के जो भेद ज्ञान जिसका नष्ट हो गया है, विशुद्ध विज्ञान घनैक रसम अद्वयम आत्मानं पश्यतो, विशुद्ध विज्ञान घन एक रस अद्वितीय आत्मा को ही जो देखने वाला है, विजानतो मुनेर, ऐसा जो जानने वाला मुनि है, मननशीलस्य,
उसका ऐसे मनीषी का आत्मस्वरूपम कथम भवति, उसका आत्मस्वरूप कैसा होता है, मतलब उस आत्मा के विषय में उसका निश्चय कैसा होता है, तो शुद्ध आत्मा को जान लेंगे। इसी बात को दिखा रहे, पहले मंत्र देख लीजिए। यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं तादृगेव भवति एवं मुनिर्विजानत आत्मा भवति गौतम। जैसे शुद्ध जल में छोड़ा गया शुद्ध जल, वो मिलकर के एक ही हो गया। शुद्ध जल है, उसमें जैसे एक लोटा गंगा जल है, उसको गंगा जी में डाल दो तो जो एक बराबर एक वही हो गया, वो कोई अलग थोड़ी हो गया। तो शुद्ध जल में शुद्ध जल डालो तो बराबर एक जैसी होगी। तादृगेव भवति एवं मुनेर विजानता, इसी प्रकार जो जानने वाला ज्ञानी पुरुष है, दोनों षष्ठी है, विजानता मुने, विजानता भी षष्ठी, मुने भी षष्ठी। तो जो जानने वाला ज्ञानी पुरुष है उसकी आत्मा भी उसी प्रकार से हो जाती है। शुद्ध ब्रह्म को जान लिया तो जीव भाव विलीन हो करके आत्मा को शुद्ध जाना तो ब्रह्म के साथ एकीभूत हो गया। तो इसलिए हे गौतम, गौतम गोत्र वाले नचिकेता, हे नचिकेता, इसी प्रकार जो ज्ञानी पुरुष है, ज्ञानी मुनि है, उसकी आत्मा भी अपनी आत्मा को भेद मतलब उपाधि से अलग करके देख लिया तो ब्रह्म के साथ एकीभूत हो गया। तो इस तरह से ये जो है अभेददर्शी को ये ब्रह्म भावापत्ति रूपी फल, मुक्ति रूपी फल बता दिए। भाष्य में देख लीजिए। यथोदकम शुद्धे यानी प्रसन्ने, जो प्रसन्न शुद्ध है, शुद्ध जल है जिसमें कोई गंदगी नहीं है, उस शुद्ध जल में शुद्धम प्रसन्नम आसिक्तम, शुद्ध जो प्रसन्न जल, कोई भी गंदगी से रहित जल छोड़ा गया, प्रक्षिप्तम एक रसम एवं, एक रस ही हो जाता है, क्योंकि शुद्ध में शुद्ध डाल दिए शुद्ध ही रहा। नान्य था, अन्य प्रकार नहीं हो जाता कि गंदा पानी डाल दिए तो शुद्ध पानी भी गंदा हो गया, ऐसा नहीं। तादृगेव भवति, अन्य प्रकार से नहीं बल्कि वैसा ही रहता है। इसी प्रकार आत्मा भी एवमेव भवति, इसी प्रकार आत्मा भी ऐसी हो जाता है। शुद्ध ब्रह्म के साथ अपनी एकता को जान लिए तो शुद्ध ही है। एकत्वम विजानतो मुनेर मननशीलस्य, एकत्व को जानने वाले मुनि है, मनीषी है, मननशील है, मनन के स्वभाव वाले हैं, तभी तो एकत्व को जान पाएंगे। हे गौतम, हे गौतम गोत्र वाले नचिकेता, अभेद दर्शन वाला तो ब्रह्म रूप हो जाता है। तस्माद्, इसीलिए जो द्वैतदर्शियों की बात न सुने, कुतार्किक भेद दृष्टि नास्तिक कुदृष्टि च उज्जित्वा, जो कुतर्क करने वाले हैं, भेद की सिद्धि के लिए नाना प्रकार की युक्ति, शुष्क युक्ति देने वाले, कुतर्क करते काटते रहना। चूहा जो है कुतरते रहता है ना, चूहा कुतर देता है कपड़ा, ऐसे कुतर्क करने वाले वो काटते रहते हैं शास्त्र की बातों को। तो कुतार्किक की जो भेद दृष्टि है और नास्तिक की जो कुदृष्टि है, कुत्सित दृष्टि है, कुत्सित ज्ञान, नास्तिक लोग कुछ है ही ना, आत्मा है ही नहीं, इन दोनों को मतों को ही छोड़ करके कुदृष्टिम च उज्जित्वा, उज्ज उत्सर्ग, इन दोनों को ही छोड़ करके फिर क्या किया जाए? मातृ पितृ सहस्रेभ्योपि हितैषिणा वेदेन, हजारों माता पिता से भी बढ़ करके जो हितैषी है वेद है ना, तो हितैषिणा वेदेन उपदिष्टम आत्मेकत्व दर्शनम, हजारों माता पिता से भी बढ़ करके हितैषी जो वेद के द्वारा उपदिष्ट जो आत्मेकत्व दर्शन, आत्मा की एकता का ज्ञान, उसको शांत दर्पैर आदरणीयम, जिसका दर्प शांत हो गया है, अभिमान शांत हो गया है, उसको इस आत्मज्ञान का ही, आत्मदर्शन का ही आदर करना चाहिए, उसका आदर कर लेना चाहिए इत्यर्थ। इसलिए भेद दृष्टि को छोड़ करके अभेद दृष्टि को में ही हमें अपनी बुद्धि लगानी चाहिए, उसी को अत्यधिक विचार करके जान लेना चाहिए। ये इति काठकोपनिषदि द्वितीय अध्याय प्रथम वल्ली समाप्ता। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य
गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमदाचार्य श्री शंकर भगवतः कृतौ काठकोपनिषद भाष्ये द्वितीयाध्याय प्रथम वल्ली भाष्यम समाप्तम्। इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमत् शुद्धानंद पूज्यपाद शिष्यानंद ज्ञान विरचिते काठकोपनिषद भाष्य व्याख्याने द्वितीयाध्याय प्रथम वल्ली समाप्ता। आगे हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।